साल 1969 ये वो साल था गाइस जब कॉस्मोस माया स्टूडियोज के द्वारा एक ऐसा कार्टून अस्तित्व में आया जो आज के टाइम पे हम सभी लोगों का फेवरेट बन चुका है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहीते मोटू पतलू शो के बारे में। आखिर किसने बनाया था हमारे फेवरेट मोटू पतलू शो को? आखिर क्या मोटू पतलू हमेशा से कार्टून ही थे? मोटू पतलू के अंदर कितने एपिसोड्स हैं, इसकी कितनी मूवीज़ हैं, और भी कई अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग एक्साइटेड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं शो को किसने बनाया। ये है वो शख्स, इनका नाम है हरविंदर मंकर, और ये फ़ोटो ढूंढने में मुझे पूरा गूगल छाना पड़ा गाइस। जी हाँ, बहुत मुश्किल से मिली है और मुझे इनकी फ़ोटो गाइस। और गाइस इन्होंने 1969 में लोटपोट मैगज़ीन में मोटू पतलू को छापा था सबसे पहली बार। फिर 2012 में मोटू पतलू टीवी में एनिमे के रूप में आया। और अब बात करते हैं मोटू पतलू शो में कितने एपिसोड्स हैं। तो गाइस मोटू पतलू शो में टोटल 4 सीजन्स हैं, 23 मूवीज़ हैं और 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं। सही में गाइस 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स, और ये नंबर शिनचैन के सारे एपिसोड से भी 1 गुना ज़्यादा है। और अगर आपको गाइस शिनचैन की पूरी स्टोरी के ऊपर भी वीडियो देखनी है तो उसके ऊपर मैं बना चुका हूँ गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं शो के मेन कैरेक्टर्स की। इस शो में मोटू पतलू शो में मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, चिंगम, घसीटा राम, बॉक्सर और जॉन के 2 साथी, 2 चमचे मेन कैरेक्टर्स हैं। और अब कुछ हेल्पिंग कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं गाइस। तो इस शो में चाय वाला, चाय वाली वगैरह वगैरह कुछ हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, शो को हरविंदर मंकर ने बनाया है। अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल शो के राइटर के बारे में, और वो है ये, इनका नाम है नीरज विक्रम गाइस। और गाइस ये है मोटू पतलू की बाकी लिस्ट। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी मोटू पतलू के क्रिएटर, बेस्ड वगैरह वगैरह के बारे में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं गाइस। और कुछ भी यहाँ पे मैं झूठी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। अब मेरी फेवरेट सीज़न की बात करें गाइस तो मुझे वो पुराने एपिसोड्स पसंद है। वो पुराना फुरफुरी नगर जहाँ पे इनके पास पैसे नहीं होते और ये समोसे उधार पे लेते रहते हैं गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा कॉमेडी दिखती है। नए एपिसोड से ज़्यादा कॉमेडी इसमें दिखती है। अब एक फन फैक्ट सुनिए गाइस, इन दोनों के पास पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि ये समोसे तक खरीद सके, उधार पे लेते थे हर चीज़, उधार वाले इनको ढूंढते रहते थे। और नए एपिसोड्स में मोटू के पास iPhone 10 या फिर 11 दिखाया है, सच में गाइस। और मोटू पतलू को भाई निकलोडियन पे टेलीकास्ट किया जाता है और इसकी कभी कभार सोनिक पे मूवीज़ आ जाती है गाइस। और गाइस अब मैं आपको बता दूं, मोटू पतलू इंडिया के अलावा गाइस पाकिस्तान और भी कुछ देशों में टेलीकास्ट किया जाता है गाइस। और गाइस अब मैं आपको बता दूं, मोटू पतलू इंडिया का बेस्ट कार्टून है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये कॉस्मोस माया स्टूडियोज़ के द्वारा बनाया गया है गाइस। और ये वही स्टूडियो जिसमें सेल्फी विद बजरंगी, टिक टैक टेल, शिवा, चाचा भतीजा, मोटू पतलू, वीदर, बॉय कृष्णा, गुरु भोले, इना मिना डीका और भी कई अमेजिंग कार्टून शो को बनाया गया। ये वही स्टूडियो जिन्होंने इन सभी शोज को बनाया है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्स आ रही होंगी मोटू पतलू की कॉमिक्स से रिलेटेड। और गाइस ये लोटपोट मैगजीन में कुछ ऐसी छपती थी। और गाइस आप इन्हें इंडियन मांगा कह सकते हैं गाइस। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉमिक्स जापान में छपती है उन्हें मांगा कहा जाता है, और जो इंडिया में कॉमिक्स छपती है उन्हें चित्र कथा कहा जाता है गाइस। जी हाँ, अब मैं आपको मोटू पतलू के लास्ट एपिसोड के बारे में भी बता देता हूँ गाइस। तो चलिए फिर देर किस बात की, बताना शुरू करता हूँ। तो गाइस मोटू पतलू का कोई भी लास्ट एपिसोड नहीं है गाइस। जी हाँ, क्योंकि अभी भी इसके न्यू एपिसोड्स बनते हैं। और अगर आपका ऐसे ही इसके प्रति प्यार बनता रहा तो इसके नए एपिसोड्स आते रहेंगे गाइस। और अब थोड़ा प्यार यार मुझ पे ही बरसा दो, क्योंकि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी ऑन कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस। तो गाइस मोटू पतलू सच में बहुत ही मस्त कार्टून इंडियन एनिमेशन शो है गाइस। इस शो में क्या कहते हैं, डॉक्टर झटका जो है वो पहले एक डेंटिस्ट दिखाए गए थे, खतरनाक डेंटिस्ट,
बाद में उन्हें एक साइंटिस्ट दिखा दिया गया जो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं और हाँ, बहुत सारे एपिसोड्स में उन एक्सपेरिमेंट का शिकार मोटू पतलू और पूरा फुरफुरी नगर हो जाता है। और यहाँ पे घसीटा राम जो है उन सबका दोस्त दिखा है। और गाइस यहाँ पे वो अपने 20 साल का तजुर्बा दिखाता रहता है, लेकिन उसका तजुर्बा नहीं है, बस वो ऐसे ही बोलता है और वो गड़बड़ कर देता है हर बात में, जिसका सबको भुगतना पड़ता है गाइस। और यहाँ पे बॉक्सर जो है वो मोटू पतलू का पड़ोसी दिखाया, साइड में ही रहता है और जो छोटी छोटी बातों पे दोनों को मोटू पतलू को मारता रहता है। बहुत से एपिसोड में मोटू पतलू इसे बोलते हैं कि क्या आदमी है ये, क्या है, लेकिन वो सुन लेता है और फिर वो मोटू पतलू को और ज़्यादा मारता है, खूब मारता है। एक और करेक्टर मेन है गाइस इस शो पे, वो है इंस्पेक्टर चिंगम। और गाइस यहाँ पे ये अपनी जब बंदूक से गाइस शूट करते हैं तो नारियल गिरते हैं। अब ये कहीं भी नहीं पता कि वो नारियल कहाँ से गिरते हैं गाइस, कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और गाइस एक बार उसी बंदूक से जॉन ने शूट किया था तो क्या गिरे सोचो गाइस, टमाटर गिरे सच्ची में गाइस। और यहाँ पे जॉन जो है मैं आपको बता दूँ वो चोर दिखाया फुरफुरी नगर का, जो कहता है सोचता है कि मैं डॉन बनूंगा, जॉन बनेगा डॉन, लेकिन वो कभी बन नहीं पाता, मोटू पतलू से बनने नहीं देते हैं गाइस। और मोटू पतलू के अब फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो वो था जॉन बनेगा डॉन। जी हाँ गाइस, इस शो में मोटू पतलू को एक बैग मिलता है 10 करोड़ रुपए का बैग। जी हाँ गाइस, जो होता है जॉन की डील का बैग, लेकिन वो भाई उसमें काफ़ी पैसे होते हैं 10 करोड़, लेकिन जॉन की डील से पहले ही मोटू पतलू उसे चिंगम को दे देते हैं और जॉन को भी पकड़वा देते हैं। तब से जॉन की दुश्मनी उनसे चालू हो जाती है और चलती ही रहती है हमेशा के लिए। और गाइस यहाँ पे उसी एपिसोड में हमें चिंगम भी दिखा दिया जाता है नारियल को शूट करते हुए, पता नहीं कहाँ से गिरते हैं वो नारियल, लेकिन उसी एपिसोड में दिखा दिया जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं हम मोटू पतलू के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, और इसके बारे में मैं आपको अच्छे से ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। बस आपको क्या करना है, वीडियो के टाइटल के साथ में जो एरो होगी उस पर आपको क्लिक करना है और फिर बस डिस्क्रिप्शन ओपन। तो गाइस मोटू पतलू के वॉइस आर्टिस्ट हैं सौरभ चक्रवर्ती, और इन्होंने ही सारे करेक्टर्स को डब किया, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, पकड़म पकड़ाई और शानदार शीप, इनमें सभी करेक्टर्स को इन्होंने ही आवाज़ दी है। अगर शानदार शीप में सभी करेक्टर्स की आवाज़ एक ही है वो मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी दोनों में सभी करेक्टर्स को इन्होंने ही दी है। तो गाइस अब आप इनकी एक क्लिप देख लीजिए गाइस। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? ऐसी बात है, मैं तो बौखला गया। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। हाय, मुझे भूख लगी है। हाय, ढक ढाओ। चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल। जब भी किया अच्छा डांस किया। उड़ी बाबा जॉन बनेगा डॉन। तो गाइस सौरभ चक्रवर्ती ने शो में मोटू पतलू, जॉन, चिंगम, डॉक्टर झटका, घसीटा राम, बॉक्सर और नंबर 1 इन सभी करेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सौरभ चक्रवर्ती के अलावा पूरे इंटरनेट पे किसी भी वॉइस आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी वॉइस आर्टिस्ट की मोटू पतलू की। बस ये जॉन के दूसरे चमचे नंबर 2 का ब्रेन डी कोस्टा करके लिखा आ रहा है यहाँ पे गूगल पे गाइस। जी हाँ, और गाइस अब मोटू पतलू मतलब मोटू के समोसे खाने के बाद उसे जो पावर मिली उसका राज मेरे को पता चल चुका है गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और गाइस बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस जैसे हम सब लोगों में कुछ ना कुछ पावर होती है, टैलेंट होता है, वैसे मोटू में ये है कि वो अच्छा फाइट कर सकता है और उसे ह्यूमन पावर कह सकते हैं, अब मिली हुई है, उसे पावर मिली हुई है। जब वो समोसे खाता है तो उसके बाद उसका कुछ होता है कि उसे पावर मिल जाती है। एक बार उसके दुश्मन ने उसके सामने समोसे खाए थे लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, जबकि मोटू को पावर मिल गई और मोटू ने तब कहा था कि समोसे पचाने भी पड़ते, मतलब पावर मिलती है उसे। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि मोटू जो है उसके अंदर शरीर में ही कुछ है, जैसे हम सब फूड खाते हैं तो हमें फिर पावर मिलती है, लेकिन उसे वो सारी पावर एक साथ तभी मिल जाती है जो उसे फाइट करने में यूज़ करता है गाइस। तो हम ये अब कह सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है कि मोटू के पास कोई ना कोई ह्यूमन पावर है। जी हाँ गाइस, और ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको ज़रा सा ही मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।